गांव के किनारे बसा पुराना हवेली नुमा घर सालों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां रात बिताने गया वह लौटकर नहीं आया। इस घर का नाम था कालिका हवेली। कहते हैं कि कालिका हवेली लगभग 150 साल पहले एक रईस जमींदार ठाकुर धर्मवीर सिंह ने बनवाई थी। हवेली अपनी भव्यता और शान और शौकत के लिए पूरे इलाके में मशहूर थी। विशाल गेट, सुंदर झरोखे और अद्भुत नक्काशी इस हवेली को शाही रूप देते थे। लेकिन हवेली जितनी सुंदर दिखती थी, उसकी दीवारों के भीतर छिपे राज उतने ही भयावह थे। ठाकुर धर्मवीर सिंह का नाम एक क्रूर जमींदार के रूप में लिया जाता था। वह अपने नौकरों और गांव वालों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। ठाकुर की हवेली में कई गुप्त तहखाने और सुरंगें थीं, जिनका इस्तेमाल वह अपने काले कारनामों के लिए करता था। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर ने हवेली के भीतर कई मासूम लोगों की बलि दी थी। हवेली के ठीक पीछे स्थित कुएं को कालिका कुंड कहा जाता था, जिसमें वह अपने दुश्मनों की लाशें फेंक देता था। एक दिन गांव में एक साधु आया जो सत्य व न्याय की राह पर चलने वाला था। जब साधु ने गांव के हालात देखे तो वह व्याकुल हो उठा। उसने देखा कि गांव के लोग ठाकुर धर्मवीर सिंह के अत्याचारों से पीड़ित हैं। उनके चेहरे पर डर और बेबसी की परछाई साफ झलक रही थी। गरीब किसान अपनी मेहनत की कमाई से वंचित थे, महिलाएं असुरक्षित थीं और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। साधु से यह अन्याय देखा न गया और उसने ठाकुर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। साधु ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर कहा, धर्मवीर, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। ठाकुर धर्मवीर सिंह साधु की यह बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसने साधु का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का आदेश दिया। ठाकुर के आदमियों ने साधु को पकड़कर उसके लंबे केशों को जबरन काट दिया और उसे पूरे गांव के सामने उसको अपमानित किया। लेकिन साधु इस अपमान को सह न सका। उसने आंखों में आंसू भरकर ठाकुर की ओर अपनी उंगली उठाई और कहा, तूने मेरे केश छीनकर मेरा अपमान किया है धर्मवीर। अब सुन, मेरा श्राप है। जो हवेली तूने अपने घमंड से बनाई है, वही तेरे पतन का कारण बनेगी। और सुन, तेरी ये हवेली तेरे और तेरे वंश के लिए काल बन जाएगी। ठाकुर ने इस बात को मजाक में लिया और साधु को अपने आदमियों से मरवा दिया। लेकिन साधु की भविष्यवाणी सच हो गई। कुछ ही महीनों बाद ठाकुर के परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। कोई खून से सने फर्श पर मिला तो कोई हवेली के कुएं में। कहते हैं ठाकुर धर्मवीर सिंह को खुद उसकी हवेली के गुप्त तहखाने में बंद कर दिया गया था और वह वहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरा। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को चीखों की आवाजें आती, कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते और कभी लोगों को एक सफेद साया हवेली की खिड़कियों के पास दिखाई देता। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर और उसकी बलि चढ़ाई गई आत्माओं की रूहें हवेली में भटकती हैं। वर्षों बीतते गए, लेकिन हवेली का डर बरकरार रहा। जो भी वहां गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। कालिका हवेली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक युवा और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी गांव में आया। उसका हाल ही में इस इलाके में ट्रांसफर हुआ था। गांव, जो पहली नजर में एक शांत और साधारण ग्रामीण क्षेत्र लगता था, दरअसल एक रहस्यमयी डर से घिरा हुआ था। राघव ने आते ही सुना कि हर साल गांव में से कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता और महीनों बाद उसका शव हवेली के पास मिलता। गांव के लोग इस हवेली का नाम लेने तक से कतराते थे, लेकिन गांव वालों का मानना था कि जो लोग मारे गए हैं वे रात के समय किसी न किसी वजह से या तो हवेली के अंदर गए थे या उसके आसपास देखे गए थे। लेकिन राघव इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि ये सारी कहानियां महज अफवाह हैं, जो असली अपराधियों को छुपाने के लिए घड़ी गई हैं। उसने गांव वालों से सीधा सवाल किया, पर कोई भी स्पष्ट जवाब देने की स्थिति में नहीं था। राघव ने तय किया कि वह इन सब मृत लोगों की तह तक जाएगा। उसका मानना था कि यह मामला हत्या का है और यह कोई सुनियोजित साजिश है और इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ अपराधियों का हाथ है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर हथियारों को कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। एक शाम जब राघव ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया तो गांव के लोगों ने राघव को रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वह अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च, पिस्तौल और नोटबुक लेकर हवेली पहुंचा। हवेली का गेट जंग खा चुका था और हल्की सी हवा के झोंके से वह चरमराने लगा।
अंदर घुसते ही राघव को अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध सड़ी हुई मांस की तरह थी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे गए थे, कुछ ऐसे चेहरों के जो चीख रहे थे। राघव ने नोटबुक में सब दर्ज किया और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे किसी के गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर तेज हो गई और उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पिस्तौल निकालकर पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज पर कई खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। दीवारों पर खून से लिखी बातें थीं। तुम नहीं बचोगे। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। राघव ने घबराकर पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन कोई ताकत उसे खींचने लगी। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज दब गई। तभी एक भयानक सफेद चेहरे वाला साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया उससे पूछ रहा था, तुम क्यों आए हो यहां? राघव ने साहस जुटाकर जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। उस साये ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा, जो सच जानता है वह जिंदा नहीं रहता। अचानक पूरी हवेली गूंज उठी। एक के बाद एक चीखें सुनाई देने लगी। राघव को अपने शरीर पर किसी के नाखूनों के निशान महसूस हुए। वह दर्द से कराह उठा। किसी तरह उसने पिस्तौल से एक गोली चलाई, लेकिन गोली दीवार में जा लगी। साया गायब हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अगले दिन गांव वालों ने राघव की लाश हवेली के बाहर पड़ी देखी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसकी नोटबुक में आखिरी शब्द लिखे थे, यहां कोई इंसान नहीं बच सकता, मत आना। उस घटना के बाद गांव के लोग हवेली के और भी करीब जाने से डरने लगे। कालिका हवेली का खौफ और भी गहरा हो गया। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार की नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।